विशाल वीरू देवगन, जिन्हें पेशेवर रूप से अजय देवगन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता, देवगन ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते हैं। जन्म 2 अप्रैल 1969, आयु 55 वर्ष, नई दिल्ली। आगामी फिल्म सिंघम अगेन। जीवन साथी काजोल, विवाह 1999। बच्चे निसा देवगन। माता पिता वीरू देवगन, वीणा देवगन। अजय देवगन नेट वर्थ 427 करोड़ रुपीस। पारिवारिक पृष्ठभूमि और विवाह। देवगन का जन्म पंजाब के अमृतसर में रहने वाले एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। परिवार का मुंबई में हिंदी फिल्म उद्योग से संबंध है। देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक थे और उनकी मां वीणा एक फिल्म निर्माता है। उनके चचेरे भाई अनिल देवगन एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं। देवगन ने जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से स्नातक किया और फिर मीठीबाई कॉलेज में पढ़ाई की। देवगन ने जिगर 1992 की फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ रिश्ता शुरू किया, हालांकि इस जोड़े ने 1995 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। उसी वर्ष देवगन का अभिनेत्री काजोल के साथ रिश्ता शुरू हुआ, जब वे गुंडाराज 1995 में सहकलाकार थे। मीडिया ने उन्हें उनके विपरीत व्यक्तित्वों के कारण एक असंभावित जोड़ी कहा। 24 फरवरी 1999 को इस जोड़े ने देवगन घर में एक पारंपरिक महाराष्ट्रियन हिंदू समारोह में विवाह किया। दंपति के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी न्यासा का जन्म 2003 में हुआ था और उनके बेटे युग का जन्म 2010 में हुआ था। देवगन और काजोल ने अपने नवजात बेटे के गर्भनाल रक्त और ऊतकों को गंभीर बीमारी के मामले में स्टेम कोशिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए संग्रहीत किया। अगस्त 2009 में देवगन ने अपने परिवार के अनुरोध पर अपने उपनाम देवगन की वर्तनी को बदलकर देवगन कर लिया। वह एक शैव हिंदू हैं जो प्रमुख रूप से रुद्राक्ष पहनते हैं, जो अन्य धार्मिक विषयों के साथ उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। देवगन पहली बॉलीवुड हस्ती थी जिनके पास शूटिंग स्थानों, प्रचार और व्यक्तिगत यात्राओं के लिए परिवहन के लिए एक निजी जेट था। व्यावसायिक सफलता 2010 वर्तमान। अगले दशक में देवगन ने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010, गोलमाल 3 2010, राजनीति 2010, सिंघम 2011, बोल बच्चन 2012, सन ऑफ सरदार 2012, सिंघम रिटर्न्स 2014 और दृश्यम 2015 में अभिनय किया। 2010 में देवगन ने परेश रावल और कोंकणा सेन शर्मा के साथ आर्थिक रूप से सफल कॉमेडी अतिथि तुम कब जाओगे में काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रकाश झा की राजनीतिक थ्रिलर राजनीति में काम किया। वास्तविक लोगों और फिल्म के पात्रों के बीच समानताओं को लेकर कुछ विवादों के बाद राजनीति 4 जून 2010 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई थी। फिल्म में राष्ट्रगान के इस्तेमाल को लेकर भी मुद्दे थे। यह फिल्म 60 रुपए करोड़ $7.5 मिलियन के बजट से बनाई गई थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह आर्थिक रूप से सफल रही। फिर 2010 में देवगन ने मिलन लूथरिया की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म और देवगन के प्रदर्शन दोनों को आलोचकों ने खूब सराहा। तरण आदर्श ने कहा, अजय देवगन सुल्तान के रूप में शानदार हैं। अभिनेता ने कंपनी में इसी तरह की भूमिका निभाई थी, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में उनकी व्याख्या बहुत अलग है। वह चरित्र में इतनी गहराई जोड़ते हैं जो केवल उनकी सीमा और बहुमुखी प्रतिभा को साबित करने के लिए जाता है। कोमल नाहटा ने कहा, अजय देवगन सुल्तान मिर्जा की भूमिका में शानदार हैं। उनका अभिनय इतना वास्तविक है कि ऐसा लगता है कि वह इस भूमिका को निभाने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनके लुक से लेकर उनके अभिनय और संवाद प्रस्तुति तक सब कुछ शानदार है। वास्तव में एक पुरस्कार विजेता प्रदर्शन।
इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना छठा नामांकन दिलाया। इसके बाद देवगन ने प्रियदर्शन की एक्शन थ्रिलर फिल्म आक्रोश में अभिनय किया। फिल्म ऑनर किलिंग के विषय की पड़ताल करती है। आक्रोश को कुछ सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन आर्थिक रूप से असफल रही। 2010 के अंत में देवगन ने गोलमाल रिटर्न्स 2008 की सीक्वल गोलमाल 3 में रोहित शेट्टी के साथ फिर से काम किया। हालांकि अपने पूर्ववर्ती की तरह फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। यह गोलमाल श्रृंखला की सबसे सफल फिल्म थी, जिसने 107 करोड़ 13 US डॉलर मिलियन से अधिक की कमाई की। देवगन ने एनिमेटेड फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो में एक आवाज कलाकार के रूप में भी काम किया। 2011 में देवगन ने मधुर भंडारकर की कॉमेडी फिल्म दिल तो बच्चा है जी में इमरान हाशमी के साथ काम किया। वह यमला पगला दीवाना में एक कथावाचक थे और रेडी में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। देवगन ने रोहित शेट्टी की सिंघम में अभिनय किया। तरण आदर्श ने कहा, शीर्षक का अर्थ है शेर और अजय अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के केंद्र में है। अजय आता माजी सटकली लाइनों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्क्रीन मर्दानगी के अवतार अजय ने एक नेक कठोर दिल वाले पुलिस वाले के केंद्रीय चरित्र को शानदार ढंग से निभाया है। वह दृढ़ विश्वास के साथ एक बड़े नायक के किरदार को पर्दे पर जीवंत करते हैं, जो आपको दंग कर देता है। सिंघम ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना 7वां नामांकन दिलाया। इसके बाद उन्होंने डेविड धवन की एक्शन कॉमेडी फिल्म रास्कल्स में अभिनय किया। अगले वर्ष देवगन ने प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित तेज में अभिनय किया। उनके सहकलाकार अनिल कपूर, बोमन ईरानी, कंगना रनौत, समीरा रेड्डी और जायद खान थे। इसके बाद देवगन ने रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने सन ऑफ सरदार में अभिनय किया। 2013 में देवगन ने हिम्मतवाला की समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रीमेक में अभिनय किया। देवगन ने अगली बार प्रकाश झा की राजनीतिक ड्रामा सत्याग्रह में अभिनय किया। 2014 में देवगन ने रोहित शेट्टी की सिंघम रिटर्न्स में काम किया, जो सिंघम का सीक्वल था। सिंघम रिटर्न्स को भारतीय आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 4 सितारे दिए और कहा, यह फिल्म पावर पैक ड्रामा, हाई इंटेंसिटी डायलॉग और शानदार अभिनय के साथ एक पूर्ण मास एंटरटेनर है। लंबे वीकेंड के साथ इससे जुड़ी ब्रांड वैल्यू फिल्म को फसल काटने और आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर राज करने में मदद करेगी। भारत में रिलीज के पहले दिन 32.09 करोड़ US $4.0 मिलियन से अधिक का संग्रह। सिंघम रिटर्न्स का घरेलू नेट 140.62 करोड़ US $18 मिलियन है। 2015 में देवगन ने निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित दृश्यम में अभिनय किया। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए। इसे एक सस्पेंस ड्रामा के रूप में वर्णित किया, जिसमें एक रोमांचक अंत है। उन्होंने देवगन के अभिनय की प्रशंसा की। अजय, जो यहाँ शिकार है, सुरक्षात्मक पिता की अपनी भूमिका में चमकता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अपने छठे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग $76.48 करोड़ US $9.6 मिलियन की कमाई की थी। 2016 में देवगन अपने स्वयं के प्रोडक्शन शिवाय में देखे गए, जो दिवाली 2016 के आसपास रिलीज हुई। शिवाय एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। शिवाय को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने $146 करोड़ US $18 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2017 में देवगन निर्देशक मिलन लूथरिया की बादशाहो और रोहित शेट्टी की गोलमाल अगेन में दिखाई दिए। दोनों फिल्में हल्की व्यावसायिक सफलताएं थीं। जहां बादशाहो हिट रही, वहीं गोलमाल अगेन 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने रिलीज के 4 दिनों में 100 करोड़ जमा किए और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया, जबकि दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की भारी कमाई की।